अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं आपका ज़माने उर्दू अरबिक चैनल में खैर मकदम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। तो आज की इस क्लास में हम सबक नंबर 3 के सवालात और जवाबात करेंगे। सवाल नंबर 1, घोंसला देखकर बच्चों के दिल में क्या ख्वाहिश पैदा हुई? तो इसका जवाब होगा, घोंसले को देखकर बच्चों के दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई कि अंडों को धूप से कैसे बचाया जाए और खाने की चीज़ें घोंसले के करीब कैसे रख दी जाए। सवाल नंबर 2, घोंसले तक पहुंचने की केशू ने क्या तरकीब की? इसका जवाब होगा, घोंसले पर पहुंचने के लिए उन्होंने स्टूल पर चौकी रखी और उसके बाद केशव घोंसले तक पहुंचा। श्यामा ने स्टूल नीचे से पकड़ रखा था। सवाल नंबर 3, श्यामा को अपने भाई केशव पर तरस क्यों नहीं आया? जवाब होगा, श्यामा को अपने भाई केशव पर तरस इसलिए नहीं आया चूँकि केशव ने श्यामा को अंडे नहीं दिखाए थे, इसलिए जब माँ ने उसे डांटा तो श्यामा को उस पर बिल्कुल तरस नहीं आया। सवाल नंबर 4, परिंदों के अंडे को क्यों नहीं छूना चाहिए? तो इसका जवाब होगा, परिंदों के अंडे को इसलिए नहीं छूना चाहिए क्योंकि छूने से अंडे गंदे हो जाते हैं, फिर चिड़िया उन पर नहीं बैठती। सवाल नंबर 5, घोंसले से ज़मीन पर अंडे किसने गिरा दिए और क्यों? तो इसका जवाब होगा, चिड़िया ने ही अंडे ज़मीन पर गिरा दिए थे क्योंकि वो अंडे बच्चों के छेड़ने से गंदे हो गए थे। नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों के मुज़क्कर और मुअन्नस बनाइए। मुज़क्कर या मुअन्नस यानी कि मेल और फीमेल। अम्मा, अम्मा का हो जाएगा अब्बा। चिड़ा, चिड़ा का हो जाएगा चिड़िया। बहन, बहन का हो जाएगा भाई। बच्चा, बच्चा का हो जाएगा बच्ची। बिल्ली, बिल्ली का हो जाएगा बिल्ला। नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों की मदद से खाली जगहों को भरिए। बच्चे, बाप, टोटी, दफ्तर, कांप। तो इनको हमें फिल करना है। पहले में होगा, केशव दिल में कांप रहा था। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी थी। केशव के सर इसका पाप पड़ेगा। फोर्थ है, निकलकर फुर से उड़ जाएंगे बच्चे। बाबूजी दफ्तर गए हुए हैं। नेक्स्ट है, नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों के वाहिद और जमा बनाइए। वाहिद यानी सिंगुलर, जमा यानी कि प्लूरल। तो जो वाहिद है उसके हमें जमा बनाने हैं और जो जमा है उसके हमें वाहिद बनाने हैं। तो सवालात का होगा सवाल, मौक़े का होगा मवाक़े, तकलीफ़ का होगा तकालीफ़। मैं इसको यहाँ लिख देती हूँ। तकलीफ़ का होगा तकालीफ़। ख्वाहिश का होगा ख्वाहिशात। परिंदे का होगा परिंदा। चीज़ का होगा चीज़ें। नेक्स्ट है, नीचे लिखे हुए मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। चेहरे का रंग उड़ जाना यानी कि डर जाना, तो आप इसको मुहावरे में इस्तेमाल कर लेना। भीगी बिल्ली बनना यानी कि किसी के डर से सर झुका लेना। फुर से उड़ जाना यानी कि जल्दी से उड़ जाना। दम रोकना यानी कि चुपचाप सन्नाटे में रहना। सुध ना रहना यानी कि होश ना रहना। नेक्स्ट है, नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों के मुताजात लिखिए। मुताजात यानी कि ऑपोजिट। धूप का होगा छाया। तकलीफ़ का होगा आराम। सज़ा का होगा इनाम। पाप का होगा सवाब। जवाब का होगा सवाल। आपका सबक मुकम्मल होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।